जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं हम तुला राशि का 1 जनवरी का दैनिक राशि फल लेकर। जी हाँ बंधुओं, इसमें हम पहले आपको नए साल के कुछ प्रेरणादायक विचारों से अवगत कराएंगे, फिर पंचांग की ओर चलेंगे, आपके फोकस के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी चिंताओं के बारे में आपसे बात करेंगे, फिर सीधा हम राशि फल की ओर बढ़ेंगे। राशि फल में हम आपके स्वास्थ्य, आपके कैरियर के बारे में और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। फिर अंत में हम आपको एक अच्छा उपाय बताएंगे। तो बंधुओं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें। जय बजरंगबली लिखकर भेजने से आप बजरंगबली का आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो कृपया कर बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। बजरंगबली का आभार व्यक्त करना बिल्कुल न भूलें। ध्यान रहे, जो भी इस चैनल से जुड़ रहा है वह सीधे तौर पर बजरंगबली परिवार का सदस्य बन रहा है, तो बजरंगबली की कृपा उसके जीवन में जरूर सम्मिलित हो रही है। सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह साल मंगल को समर्पित है, तो इस साल में मंगल का आधिपत्य रहने वाला है। तो यदि आप बजरंगबली की शरण में रहेंगे तो यह पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपके किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी। तो बंधुओं, अनुरोध है आप लोगों से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं नए साल के कुछ प्रेरणादायक सुविचार से। तो बंधुओं, आज एक नए साल की शुरुआत हो रही है। यह समय है हम सभी के लिए नई उम्मीदों, नई योजनाओं और नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का। तो बंधुओं, पिछला साल चाहे जैसा भी रहा हो, उसकी गलतियों और असफलताओं को एक सीख के रूप में अपनाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अतीत को पीछे छोड़कर नए अवसरों का स्वागत करना सही दृष्टिकोण होता है। हर बार नया साल हमें एक नई कहानी लिखने का अवसर देता है। यह समय है कि खुद को बेहतर बनाने का, उन लक्ष्यों को हासिल करने का जिनकी हमने पहले कभी कल्पना की थी। हालांकि यह जरूरी है कि हम अतीत की गलतियों से सबक लें, लेकिन उन पर अटक कर न रह जाएं। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, हम इस खास मौके पर कुछ प्रेरणादायक विचारों से अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। महापुरुषों के कथन न केवल हमें प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमारे भीतर सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। आप इन प्रेरणादायक विचारों को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ भी साझा कर सकते हैं और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं नए साल के कुछ प्रेरणादायक सुविचार। तो बंधुओं, नए साल में आप सुख या दुख से खुश या भयभीत ना हो, क्योंकि जैसा हर साल मौसम बदलता है, उसी प्रकार सुख दुख भी आता जाता रहता है। नए साल में इस बात पर ध्यान दें कि अगर आपको जीवन का आनंद लेना है तो हर पल आनंद लें। नए साल में वासना, क्रोध और लालच का त्याग करें। इन 3 चीजों का त्याग सबसे बड़ा त्याग माना गया है, क्योंकि जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। जी हाँ बंधु, चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप चिंतन से जो चाहे वो बन सकते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। जी हाँ बंधुओं, समय से पहले और समय से ज्यादा कभी न किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। जीवन साथी की दी हुई सलाह को मानना या न मानना अलग है, लेकिन कभी उसकी सलाह का मजाक न उड़ाएं। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, हम अपनी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है, जो हमें सच्चा सुख देता है। यही सफलता कहलाता है। इंसान के जीवन में सबसे बड़े प्रेरणादायक उसके माता पिता होते हैं। माता पिता और गुरु होते हैं। जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहें, बस यही मायने रखता है। जवाबदारियां, जिम्मेदारियां पता नहीं कहां से अंतहीन संघर्षों की शक्ति देती हैं, मार्ग बताती हैं और समाधान सुझाती हैं। तो बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी से प्रेरणा लेकर ही जीवन में आगे बढ़ता है, और किसी के जीवन से प्रभावित होकर व्यक्ति अपने
जीवन में भी उसी प्रकार कार्य करता है और यह अनुभव करता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है या प्राप्त किया है किसी खास व्यक्ति की प्रेरणा या उनसे प्रभावित होकर प्राप्त किया है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, कई लोग यह बात कहते हैं मैंने उनसे सीखा है, मैंने उनसे प्रेरणा ली है, मेरे जीवन के प्रेरणादायक वह है। कोई अपने पापा को कहेगा, कोई अपने गुरु को कहेगा, कोई घर के बड़े बुजुर्गों को कहेगा कि मैंने उनसे प्रेरणा ली है। किसी न किसी से प्रेरणा लेकर ही व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव करता है। ज्यादातर स्थितियों में यही देखा गया है कि एक व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा गुरु के रूप में उसके माता पिता ही होते हैं। बढ़ते हैं पंचांग की तरफ। तो आज 1 जनवरी है, दिन बुधवार है, आज द्वितीया तिथि है, नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, पूस का महीना है। तो बंधुओं आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 5:35 पर, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। तो बंधुओं यदि आप लोग कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल के समय को जरूर जान लें। राहु काल के समय में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें। तो बंधुओं आज राहु काल दोपहर 12:24 से शुरू होगा और यह 1:42 तक रहेगा। बंधुओं ना तो आज कोई अभिजीत मुहूर्त है, ना ही सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो आप लोगों को इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। बढ़ते हैं राशिफल की ओर और जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा। तो बंधुओं तुला राशि के जो भी जातक हैं उनका स्वामी ग्रह शुक्र माना जाता है। वही शुक्र ग्रह जो वैभव धन विलासता भौतिक सुख वैवाहिक सुख और ऐश्वर्य दाता के रूप में जाना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह सकारात्मक स्थिति में होते हैं वो लोग लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं और खुलकर पैसे खर्च करते हैं। साथ ही अगर तुला राशि की 1 जनवरी सन 2025 की गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव में बुध ग्रह रहेंगे, तो वहीं तीसरे भाव में सूर्यदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित रहेंगे। वहीं पंचम भाव में शनि और शुक्र की युति रहेगी। वहीं छठे भाव में राहु ग्रह और अष्टम भाव में गुरु ग्रह स्थित रहेंगे। साथ ही दसम भाव में मंगल ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे। साथ ही 12वें भाव में केतु ग्रह रहेंगे। आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए सन 2025 कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा और पारिवारिक जीवन भी कैसा रहेगा आपका। साथ ही स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो बंधुओं सबसे पहले हम तुला राशि के जातकों के काम और कारोबार के बारे में चर्चा करेंगे। तो तुला राशि के जो भी जातक हैं यदि कोई नया काम करने वाले हैं तो अभी कम से कम 2 महीने उनको कोई नया काम नहीं करना चाहिए। यदि इस समय आपने कोई नया कार्य किया, कहीं पैसे का बड़ा निवेश किया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो अभी आपको कम से कम 2 महीने के लिए रुक जाना चाहिए, उसके बाद शुरू आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके पक्ष में रहेगी तभी आपके कार्य सफल होंगे। वही इस साल आपको विदेश में जाकर नौकरी करने का मौका मिलेगा। साथ ही व्यापारियों को अच्छा धन लाभ होगा। साथ ही कारोबार का विस्तार हो सकता है। बंधुओं यह जो शुक्र और शनि की युति बन रही है इससे आप लोगों को अच्छा लाभ होगा। वही गज केसरी राजयोग बनने से धन की सेविंग होगी। वही मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आप लोगों को होगी। साथ ही भौतिक सुखों की भी प्राप्ति हो सकती है। वही अप्रैल के बाद धन का निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के छात्रों के लिए। सन 2025 तुला राशि के छात्रों के लिए शुभ साबित होगा। इस साल छात्रों का विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है। वही परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही मई में गुरु ग्रह आपकी राशि में नवम भाव पर आएंगे तो आपको किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही अप्रैल के बाद आप यदि विदेश जाना चाहते हैं तो आप अप्रैल के बाद विदेश जाने का सोच सकते हैं। वही जो छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिल सकती है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपकी सेहत के बारे में बात करें तो कोई बड़ी परेशानियां नजर नहीं आ रही है। 29 मार्च को शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में आएंगे जो शुभ रहेंगे। साथ ही अष्टम भाव में गुरु रहेंगे, इसलिए थोड़ी सेहत खराब हो सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे। आय के एक से अधिक स्रोत मिल सकते हैं। कैरियर व्यापार में सकारात्मक परिणाम बनेंगे। कामकाजी सहजता रहेगी। लक्ष्य पर फोकस बनाएंगे। रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे। तेजी से निर्णय लेने का समय है। तैयारी से आगे बढ़ेंगे। खर्च निवेश पर अंकुश बनाएंगे। इच्छित परिणामों में उत्साहित रहेंगे। लापरवाही से बचें। जी हाँ, आपको इस महीने किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे। उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। प्रतिभाशाली बनेंगे। प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। पेशेवर प्रसन्न होंगे। कामकाजी संबंधों को समर्थन मिलेगा।
व्यावसायिक कार्यों को गति देने में जल्दबाजी न करें, प्रतिक्रिया देने से बचें, सहज सतर्कता रखें, नीति नियमों का पालन करें, सबके हित का ख्याल रखेंगे, मन की बात कहने में सहज रहेंगे, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे, भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, पेशेवर रिश्ते बेहतर बनेंगे, सबका हित सोचेंगे, करीबी सहयोगी होंगे, विनम्रता और प्रेम भाव बढ़ाएंगे, मित्रों से भेंट होगी, किसी ऐसे मित्र से आपकी भेंट होगी जो आपको एक अच्छी सलाह देगा, भ्रमण मनोरंजन संभव है, कार्य गति बेहतर बनी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी असहजता दूर होगी, मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, बाड़ी व्यवहार अच्छा रहेगा, खान पान के प्रति सावधान रहेंगे, सात्विकता पर जोर देंगे। बात करते हैं आज के उपाय की। तो बंधुओं, आज का उपाय आपका यही रहेगा कि आज के दिन आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। तो बंधुओं, यदि विचार अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।